हमारे साथ हमारे अलग अलग सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनामिका सिंह हमारे साथ हैं, गणेश हमारे साथ हैं, सत्य प्रकाश हमारे साथ हैं। सत्य प्रकाश, आपने मुंबई से कल भी तस्वीरें दिखाई थी जहां पर हमने देखा था कि कैसे ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही थी। अभी वहां से क्या तस्वीर है? देखिए, मुंबई पुलिस ने पूरी तरह से पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था किया है। जहां पे कुछ अनहोनी होने के डर है, वहां पर ड्रोन कैमरे से नज़र रखा जा रहा है। साथ ही मुंबई पुलिस की टीम तैनाती किया गया है। मुंबई के अलग अलग इलाकों में जब वक्त संशोधन बिल कल आ रहा था, उसी समय मुंबई पुलिस जगह जगह पर, जहां पे मुंबई पुलिस को डर है कि कुछ हो सकता है, यहाँ पे कुछ शरारती तत्व कुछ कर सकते हैं, वहाँ पर मुंबई पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मैं मुंबई की ओर से बात करता हूँ। जो बिल लोकसभा में पास हो गया है, जो वक्त संशोधन बिल पास हो गया, मुंबई की ओर से जानना चाहता हूँ चाचा, जो वक्त संशोधन बिल पास हो गया है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा हो गया है। ये हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा कानून आ गया है, जो कि सबके भले के लिए है। विशेष करके मुसलमानों के लिए अच्छा है। जो गरीब जनता है, जो नहीं पा रही थी, उसको व्यवस्था मिलेगी और हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा काम हो रहा है। ये कुछ लोग भड़काने का काम कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। उनको कुछ पता नहीं है इस बारे में कि आज नहीं, कल से हमारा बर्बाद कर दिया गया, देश को बर्बाद कर रहे थे इसमें। आज हम उसके लिए भलाई के लिए काम प्रयास से चल रहे हैं और अच्छा काम हो रहा है। मोदी जी जो कर रहे हैं लगातार, सबका साथ सबका विकास दिख रहा है। कुछ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कुछ मौलाना और कुछ सांसद जो ये बिल से डरे हुए हैं, वो इसलिए डरे हुए हैं कि उनकी दुकानें बंद होने जा रही है। आम हिंदुस्तानी मुसलमान जो भारत देश में रह रहा है, उसके लिए तो ये भले की बिल है। पहले हमारी जो सुप्रीम कोर्ट थी, उसकी मुंबई के कुछ मुसलमान साथ में नजर आए। मुंबई के जो मुसलमान हैं, जो इस मुंबई से प्यार करते हैं, जो इस देश से प्यार करते हैं, जो इस कानून को समझ रहे हैं, वो सारे गरीब मुसलमान, सारे सच्चे मुसलमान इस बिल के साथ हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। क्या कहेंगे, जिस तरह से लगातार विरोध हो रहा है, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं इसका? देखिए, विरोध जो लोग कर रहे हैं, सही से बात यही है कि उनकी दुकानें तो बंद हो गई हैं। मोदी जी ने कई इनके जो इनके लिए मुद्दे थे वो बंद कर दिए हैं, क्योंकि ये देश संविधान से चलेगा, किसी की दादागिरी और किसी के एक हिसाब से नहीं चलेगा, एक विचारधारा से नहीं चलेगा। देश संविधान से चलेगा। मैं उन लोगों को यही बोलना चाहता हूँ, आप कभी संविधान को संसद में लहराते दिखते हैं, लेकिन संविधान के हिसाब से देश चलाने नहीं देते हैं। तो वैसे ही के जो पार्टी के लोग हैं मुंबई में भी विरोध कर रहे हैं। उनका देखो, उनका तो एजेंडा ही है। उनको तो हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम दिखता है, लेकिन इसमें जो गरीब मुसलमान हैं आज वो खुश है। उनकी भी ज़मीनें जिनकी हड़पी गई थी, आज भोपाल का आप नज़ारा देखिए, मुंबई का देखिए। कई अबू आजमी मुंबई के ही है, मुंबई में रहते हैं, मुंबई में ही राजनीति करते हैं, वो लगातार विरोध कर रहे हैं। देखिए, अब्बू आजमी के पास भरपूर पैसा है और मुझे तो शक भी है कि काफ़ी वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं वो अब्बू आजमी ने हत्याया हुआ। आदमी ऐसे ही नहीं रोता, वो इसलिए रो रहा है कि उसकी ज़मीनें भी जाने वाली है जो इलीगल उसने कब्जा कर रखा है। तो अब्बू आजमी जैसा आदमी तो रोना ही है। और हमेशा अब्बू आजमी कभी भी बात करता है संविधान के ऊपर। वक्फ बोर्ड पहले संविधान के ऊपर दिखाया जाता था। आज डेमोक्रेसी जिसे हम कहते हैं, भारत देश में डेमोक्रेसी की बात होती है, तो ये सच्चा डेमोक्रेसी का निर्णय मोदी जी ने दिया है कि वक्फ बोर्ड आज सुप्रीम कोर्ट के नीचे है और देश का संविधान और सुप्रीम कोर्ट हमेशा ऊपर रहेगा। चाचा, क्या कहेंगे, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको चुप रहने कहेंगे? उनको बिल्कुल चुप रहना चाहिए और आगे का भविष्य जो है देख के चलना चाहिए उनको, कि हमारा भविष्य कैसे चलेगा। जो नेता लोग बैठे भड़का रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और जनता जो है परेशान होगी और पिसती रहेगी इसी। मोदी जी सबका साथ सबका विकास, एकदम बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं और करते रहेंगे आगे। मैं आपके चैनल से मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जो गरीब मुसलमान भारत देश, मुंबई या जो भी जहाँ पर रह रहे हैं, वो इन अफवाहों पर मत जाए। जो विरोधी पक्ष नेता आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। भाईचारा बनाए रखे, देश के साथ रहिए, देश तरक्की के आगे बढ़ने की तैयारी में लगा हुआ है। देख सकते हैं प्रगति लगातार। ये मुंबई का कहना है कि जिस तरह से लोकसभा में जिस तरह से बिल लाया गया और पास किया गया, राज्यसभा में भी बिल पास हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सत्य विजय, यहाँ पर अपना जो समर्थन है वो देते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। गणेश का रुख कर लेते हैं। गणेश, क्योंकि दो तस्वीरें सामने आई थी, वो तस्वीरें जहां पर लोग समर्थन दे रहे हैं, जैसे कि मुंबई की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लेकिन जब ये बिल पेश भी नहीं हुआ था, लोकसभा से पास भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही चाहे बात पटना की हो, दिल्ली की हो, आंध्र प्रदेश की हो, विरोध के स्वर भी उठे थे। तो दिल्ली में सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम?
देखिए, दिल्ली में सुरक्षा के लिहाज से यूँ कहें कि जब दिल्ली में लोकसभा चलता है या पार्लियामेंट चलता है तो अपने आप में अलर्ट पे रहता है। जिस जगह पर हम मौजूद है दिल्ली का इलाका है, तो उस दौरान धारा 144 पूरी तरीके से लगी रहती है। अब लिहाजा इस समय पार्लियामेंट के अंदर वक्फ बिल के जो है संशोधन हुआ है, तो उसको लेकर पुलिस अपने आप में अलर्ट पर है। अलग अलग जगहों पर जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। साथ ही उन इलाकों में ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। आज हमने देखा था जामिया के इलाके में किस तरीके से पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च भी किया गया था। इसी तरीके से जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पुलिस के द्वारा ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है और साथ ही वहां पर पुलिस की गश्त भी बढ़ा दी गई है। हमारे साथ कुछ लोग, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे आज वक्फ बिल जिस तरीके से लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में चर्चा चल रही है, उनका क्या कहना है। अब लोकसभा में तो बिल पास हो चुका है, राज्यसभा में चर्चा चल रही है, लेकिन विरोध के सुर वहां भी देखने को मिल रहे हैं। देखिए, विरोध करना जिनका काम है वो हमेशा विरोध ही करेंगे, लेकिन ये सद्भावना की जीत है, ये भाईचारे की जीत है। ये देश में जो भाईचारा कायम करने का काम किया, जो गरीबों को हक देने का, जो मोदी सरकार ने कहा, जो कहते थे ये सरकार बैसाखी के उस पर है, जो कहते थे कि एनडीए बाहर हो जाएगा, गठबंधन टूट जाएगा, तो आज जीत एनडीए की हुई है, उन सहयोगी दलों की हुई है जिन्होंने भरोसा रखा मोदी जी के नेतृत्व में और देश के कमल साहब सरकार पर। क्या कहेंगे जिस तरीके से लोकसभा के अंदर वक्फ बिल जो पास हो चुका है, राज्यसभा के अंदर चर्चा चल रही है, लेकिन अगर लोकसभा की बात किया जाए तो ओवैसी ने जिस तरीके से विरोध किया, राज्यसभा में विरोध के सुर देखने को। जी बिल्कुल, उसके खिलाफ जाया जाएगा। अगर वहाँ पे पास होता है राज्यसभा में, उसके खिलाफ रोड पे जाएंगे, रोड पे धरना हम लोग करेंगे। आगे यही धरना किस बात का करेंगे, क्या इसमें दिक्कत है धरना देने की? असंवैधानिक है ये। किस तरीके से, क्या बात है इसमें जो आपको असंवैधानिक नजर? पहली बात तो आपको ये गैर मुस्लिम को रखा गया है, वो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। तो गलत क्या है? गलत यही है कि क्यों इस पे संशोधन किया जा रहा है, संशोधन करने की जरूरत क्या पड़ गई जो किया जा रहा है ये? नहीं, गलत क्या है सर, गलत क्या है ये बताइए। इसमें गरीब की अगर संशोधन हो रहा है, गलत क्या है? यही तो बात कल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। अमित शाह ने तो ये भी कहा मंत्री जी ने कि इसमें कोई गैर मुस्लिम नहीं रहेगा। इनके मंत्री जो हैं किरण रिजिजू साहब, वो कह रहे हैं इसमें गैर मुस्लिम इसी देश के नागरिक है ना। बिल्कुल हैं। गणेश, यही एक बहुत बड़ी मुसीबत है कि सही बातों को सही तरीके से लोग समझ नहीं पाते हैं, जिसको लगातार बताने की कोशिश सरकार की ओर से हुई है, लोकसभा में भी हुई और राज्यसभा में भी हो रही है। अनामिका हमारे साथ है। अनामिका, ये बहुत अहम है कि सुरक्षा हर तरफ, और इसके लिए जो हम देख रहे हैं सीआरपीएफ की तैनाती की गई है, अलग अलग टुकड़ियों की तैनाती की गई है। ये इसी के मद्देनजर कि आज जब ये राज्यसभा में बिल पास होता है तो फिर आगे कहीं कोई मुश्किलें ना हो। आपके पास इसको लेकर क्या जानकारी? और देखिए, देश के अलग अलग राज्यों में चूंकि बड़ा संशोधन विधेयक है, ये वक्फ संशोधन विधेयक है, एक बड़ा तबका ऐसा है जो इसे प्रभावित हो रहा है, होगा। उनके अपने स्वर हैं, उनका अपना विरोध है, उनकी अपने मन की बात है, ये अलग अलग मुद्दे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसे मुद्दों की आड़ में शरारत करते हैं, माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे शरारती तत्वों पर लगाम लगाने के लिए, देश का माहौल खराब ना हो, कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का प्रयास ना करे, इसी विधेयक की आड़ में इसको लेकर के देश के अलग अलग राज्यों में अलर्ट पर किया गया है। यूपी चूंकि बड़ा राज्य है, वहां पे सबसे ज्यादा जो संख्या लोगों की वो भी है, लिहाजा यूपी में एक्टिव देख रहे हैं, अलर्ट मोड पे देख रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हम फ्लैग मार्च देख रहे हैं। दिल्ली में भी जामिया के आसपास के इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया है। मेरी मौजूदगी विजय चौक पर है, तो वैसे भी ये जो इलाका है वो हाई अलर्ट पे रहता है, पार्लियामेंट चल रहा है, लिहाजा ज्यादा अलर्ट पे है। ठीक वैसे ही हम बंगाल की बात करें या हरियाणा की बात कर लें, देश के ज्यादातर राज्य ऐसे हैं जहां पर हम देख रहे थे कि संशोधन विधेयक आने से पहले भी लोगों के विरोध के सुर थे। तो ऐसे में इस विरोध और सहमति के बीच कोई तीसरा तबका ऐसा ना खड़ा हो जाए जो देश के माहौल को खराब करे, इसलिए एहतियात के तौर पे हम जगह जगह से अलर्ट की तस्वीरें देख रहे हैं।